जी मैम। कमर गर्दन सीधे, नमस्कार स्थिति में आ जाए। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ॐ भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपने दोनों हाथ को रब करें, उसको अपनी आंखों के ऊपर और चेहरे के ऊपर मसाज करें। हरिओम मैम। हरिओम आप सभी को। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप इतनी संख्या में जुड़ रहे हैं, ये मुझे अच्छा लग रहा है। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम, ये ज्ञान, नेचुरोपैथी की जागरूकता का आपको पसंद आ रहा होगा। आज हम लोग जैसे ये थॉट आता है, ये विचार आता है कि प्राकृतिक चिकित्सा को ऑनलाइन कैसे पढ़ा जा सकता है, लेकिन करीब 3 से 4 सालों से हम ऑनलाइन पूरी पूरी ट्रेनिंग ऑनलाइन सिखाते हैं और एक टैगलाइन मेरे लिए यूज की जाती है कि आप ऑनलाइन माध्यम से ऐसी चिकित्सा सिखाते हो जैसे आप ऑफलाइन सीख रहे हो। तो बहुत सारे वीडियोस को आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि इतना इजी है इसको करना और सीखना और घर पे कर लेना। आज थोड़े से वीडियो उस तरीके से देखेंगे, फिर आपसे थोड़ी बहुत बात करेंगे। तो प्राकृतिक चिकित्सा अपने आप में अद्भुत है और ये किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए सक्षम है। फिर भी प्राकृतिक चिकित्सकों की बहुत कमी है, आज के टाइम पे बहुत कमी है। 2 मिनट दीजिए, मैं शेयर करने का फिर से देखती हूँ क्योंकि कुछ कुछ हम प्रॉब्लम में आ जाते हैं। मैम हाँ जी बताएं। मैम मैं ऐसे पूछ रही थी, जैसे प्राकृतिक चिकित्सा में जैसे आजकल सर्दी की वजह से ना जुकाम की उसमें उसमें के लिए मैम क्या है कि तुलसी के पत्ते वगैरह। हम्म एक कभी शायद मेरे पास शेयर हो जाएगा तो मैं दिखाऊंगी कि आपको एक वीडियो है हॉट फुट बाथ का। अगर आप पैरों का गर्म नहान लें, चेस्ट और चेस्ट बैक पे हॉट फर्मेंटेशन करें और जो घड़ी में तेल बनाया है उसको रब करें छाती पे और पीछे, जिसमें सिंपल आप सरसों के तेल में अगर आप अजवाइन और लहसुन पका लें, मेथी थोड़ी सी डाल के पका लें, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा, 10-15 मिनट धीमी आंच पे उसको छान लें। वो आप छाती पे और पीछे मलें, पैर के तलवे में मलें, पैरों को गर्म पानी में 20 मिनट डालें, भाप लें और काढ़ा पिए। इतना आप 2 दिन करेंगे, ये सब गायब हो जाएगा। मैम काढ़ा किस चीज का? काढ़े में जैसे आपने एक बड़ा कप पानी लिया है अगर 200 ml, जी मैम। तो 200 ml में आपने एक लौंग, एक बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची, 5 पत्ती तुलसी और थोड़े से काली मिर्च, 2 से 3, ये सब कूच के डाल दीजिए और जी उसको आप बॉईल होने दो 10 मिनट। उसके बाद वो काढ़े के रूप में तैयार है। अगर आप चाहें तो उसमें थोड़ी सी जैगरी डाल सकते हैं, अदरवाइज कोई आवश्यकता नहीं है। मैम जैसे ठीक है। नाक बहुत ज्यादा बंद है ना इस चीज के लिए मैम, मैंने आज खुद ही सुबह के टाइम पे ना मैंने 2-3 बार ना नाक में सरसों का तेल डाला है, तो मैम हम्म उससे काफी रिलीफ मिला मेरे को। हाँ, नस से होता है। अगर उसके बाद आप थोड़े से एक्यूप्रेशर पॉइंट्स कर लें तो और अच्छा होगा। पर अगर आप हॉट फुट बात लेंगे तो मुझे आप बताएंगे वापस से कि अरे सारी चीजें थोड़े थोड़े लेवल पे काम कर रही थी। मैम पर अगर रियलिटी जिस कॉम्बिनेशन पे मैंने कहा है उस पे काम करके देखिए। मैम 2 दिन से आपकी क्लास ले रही हूँ ना, तो इस बार मैंने कहा इस बार मैंने इस सर्दी को ना बिल्कुल मैं बिना दवाइयों के ठीक करूंगी। अब मैं सुबह ही मुझे याद आया, मैंने कहा मैं नाक में सरसों का तेल डालती हूँ, एक बार देखते हैं। तो मैम मैं आप यकीन नहीं मानोगे, मैं सुबह से मैं 2 बार डाल चुकी हूँ, तो उसमें मेरे को काफी आराम है। जी बिल्कुल होता है। अगर हम लोग छोड़ दें और चीजों पे आ जाएं तो बहुत सारा फायदा होता है। मैम इस बार सोचा हुआ है मैं बिल्कुल दवाई नहीं लूंगी। आप सभी को हमारी स्क्रीन दिख रही है? यस मैम।
कुछ वीडियोस खुले हुए हैं ऐसा दिख रहा है? नहीं मैम, पूरा 3D हो गया। मैम मुझे नहीं दिखाई देती स्क्रीन, मुझे स्क्रीन जी मैम आ गया आ गया। नहीं, इस पे तो मैं दिख रही हूँ, मेरी पीपीटी नहीं दिख रही ना, वीडियोस नहीं दिख रहे, राइट? नहीं मैम, नहीं मैम, पीपीटी में नहीं आ दिख रही है, आप बस आ रहे स्क्रीन में। मैम स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको पूरी की पूरी। अच्छा, तो अभी जब हम स्क्रीन पे सर्च कर रहे हैं तो ये दिखाई दे रहा है? जी मैम। ओके, नहीं मैम, किसको स्क्रीन दिखाई दे रही है? दिखाई दे रही है ना कुछ लोगों को? दिखाई दे रही है। मतलब मैं स्क्रीन दिखाई दे रहा है, मतलब हमारा सब स्टूडेंट का फोटो और आपका भी ये सब दिखाई दे रहा है, और वो कुछ नहीं नहीं, दिख जो रहा। मैं खोल रही हूँ, ओपन कर रही हूँ, वो नहीं दिख रहा है, इसका मतलब एक सेकेंड। वो नहीं दिख रहा है, मगर आपके लैपटॉप की स्क्रीन मतलब इस टाइप की स्क्रीन दिख रही है, आप दिख रहे हैं, हम सबकी क्लासेस पूरी क्लास के बच्चों की मतलब दिखाई दे रहे हैं, स्टूडेंट्स वगैरह नहीं ये नहीं, सब ये वो नहीं, कर ये रहे हैं। नहीं। एक्चुअली हम अधिकतर क्लासेस जूम पे लेते हैं अपनी, इसलिए हमको वो कंफर्टेबल रहता है। मैम सॉरी, आपको एक बार थोड़ा सा पूछ रही थी, मैंने कहा एक बार आप मुझे नस्से का बता देंगे। जैसे आपने जब ऑयल डाला ना तो छोटी छोटी पोटलियां अजवाइन की बना ली जाती हैं, जिससे जी आप मैम। यहाँ पे प्रेशर दे सकते हो गरम से, क्योंकि साइनस के जो ब्लॉकेज होते हैं ना, यहाँ पे कफ जमा हो जाता है। अच्छा। तो ऐसे डाल के आप इनको ऐसे ऐसे प्रेशर देना चाहिए, ये सब रिलीज होता है, और फिर एक्यूप्रेशर पॉइंट्स करने चाहिए मैम ऐसा। पोटली से ना? पोटली से पोटली जी बना मैम। लीजिए, किसी भी सूते कपड़े को डबल करके उसमें अजवाइन की पोटली बना लीजिए, और उसको ऊपर से नाड़े से या धागे से बांध लीजिए, छोटी सी पोटली तैयार हो जाएगी। उसको जी आप मैम। प्रेस से या इंडक्शन पे ही तवा रख के गरम, उस पे हल्का गरम कीजिए और ऐसे सेकिए, और फिर एक्यूप्रेशर पॉइंट्स कीजिए। बाकी मैं जी हॉट फुट बात आपको दिखाने वाली हूँ, वो करिए। थैंक यू। वेलकम। अभी स्क्रीन दिख रही है मेरी? आज जो मैं ओपन कर रही हूँ वीडियो, वो दिख रहा है क्या किसी को? नहीं मैम, वीडियो नहीं नहीं दिख मैम, रहा। नो मैम, आप ही का वीडियो आ रहा है, मतलब फोटो। तो बड़ी दिक्कत हो गई। हम एक्चुअली अपनी क्लासेस जूम पर लेते हैं, तो हम बहुत कंफर्टेबल रहते हैं जूम से। इस पे क्यों नहीं होता है? अभी कुछ प्रेजेंटिंग दिख रहा है, बाकी ब्लर आ रहा है। एक सेकंड, मैं खोल रही हूँ, देखूं, पहले ओपन कर लूं फिर खोलती हूँ।
अभी दिख रहा है वीडियो आप लोगों को? देखिए, नहीं, मेरे को लगता है मैम जिससे स्क्रीन शेयर मतलब किए थे इसे करके मतलब आपका जो वीडियो जो आ रहा है उसको मिनिमाइज करके वेबसाइट में जाएंगे तो शायद आ सकता है। मैम भी लेफ्ट हो गए क्या? हाँ, लेट हो गया। मैम आप म्यूट है। मैम म्यूट। अब दिख रही है क्या? जी मैम, हेलो, अब जी मैम, जी मैम। अब चलिए, धन्यवाद। आप सभी लोग म्यूट कर लें, क्योंकि अभी हमें यही स्क्रीन दिख रही है, इंटायर स्क्रीन नहीं चाह रहे थे, आप लोग नहीं दिख रहे हैं, ठीक है? आप लोग को मैं दिख रही हूँ। ये नेचुरोपैथी का एक ट्रीटमेंट है, पर अगर मैं इसको सिर्फ पढ़ाती तो आप लोगों नहीं समझ पाते। पर इस तरह से हमने वीडियोस बना रखे हैं अपनी क्लिनिक के, और अब आप इसको देखिए, इसको समझना और करना कितना आसान है। ऑल्दो ये जो ट्रीटमेंट है ये गर्मियों में किया जाता है, तो आप इसको देख सकते हैं। धीरे धीरे देखिए, मैं पीछे से बोलती जा रही हूँ। हमें सिंपल अपने बेड पे एक ब्लैंकेट बिछाना है। एक ऊनी कंबल बिछाया, उसके ऊपर हमने एक और कंबल बिछाया। सिंपल है, सारी चीजें आपके घर में है। फिर मैं बताती हूँ ये किन किन चीजों में तो हम ये ट्रीटमेंट नहीं देते हैं। अब ये सूती चादर है जिसको पानी से निचोड़ रहे हैं कस के। तो अभी हमने कल एक पेशेंट के लिए लिखा है, तो उसको गर्म पानी से निचोड़ेंगे। ऑल्दो ये ताजे पानी से हम एक सूती चादर जो घर में होती है उससे निचोड़ लेते हैं। मैम विंटर में गर्म पानी और गर्मियों में ठंडा पानी। गर्मियों में ठंडा पानी, ताजा ठंडा पानी। ताजा पानी मतलब टंकी का जैसे गर्म होता है वो नहीं, ताजे पानी से भिगोते हैं और फैला देते हैं। जनरली ये ट्रीटमेंट मार्च से नवंबर तक फीजिबल है, फिर उसके बाद नहीं देते 2 महीने। ये एक और छाती की पट्टी है जिसको पानी से भिगो के निकाल लिया है और कस के निचोड़ लिया है।
ये डेमो है, इसलिए रैक्सीन का हाफ निकर पहना है। ऐसा नहीं करना है। सूती कपड़े की कोई भी कच्छा, जो पैंटी जो कि पानी से भिगो के पहन ली जाती है, वैसा पहनना चाहिए। और इस तरह से ये छाती की पट्टी जो भीगी हुई है बांध ली जाती है। अगर बॉडी में मतलब ठंड लग रही है तो पहले शरीर को धूप में बैठ के थोड़ा गर्म कर लिया जाता है। ठंडे शरीर में चिकित्सा नहीं दी जाती। और ये ट्रीटमेंट आपके वाइटल ऑर्गन्स को अच्छा करता है। लीवर का प्रॉब्लम हो, फीवर नहीं उतर रहा हो, हड्डियों में बुखार हो, पूरे शरीर में अकड़न दर्द हो, तो ये ट्रीटमेंट बहुत फायदा करता है। स्किन इश्यूज हो, त्वचा संबंधी बीमारियों में ये बहुत फायदेमंद है। इसको हम बेडशीट पैक, गीली सूती चादर की लपेट। तो ये तो एक एग्जाम्पल है। ऐसे बहुत सारी चिकित्साएं हैं जो घर पे रह के की जा सकती हैं। आप खुद सीख के छोटे से आगे अपने कमरे में कंसल्टेंट नेचुरोपैथ लेकर करके मरीजों को ठीक कर सकते हैं। उनके घर पे जाके दे सकते हैं। तो कितनी बार करना होता है ये? एक दिन में एक बार। आप अगर किसी को 10 दिन कर लो तो ठीक वो। मतलब पेशेंट को लगातार? हाँ, लगातार 10 दिन कर सकते हैं। एक पेशेंट हमारे पास आई थी, वो बोन फीवर उनको था, हड्डियों में दर्द था, बुखार था, वो जाता ही नहीं था कहीं से भी, तो हमने उन्हें लगातार 10 दिन दिया था। इस तरह से अंदर की मैम टाइम कितना होता है, ऐसे कितना टाइम करना पड़ता है? 45 मिनट करते हैं, 45 मिनट। ये तो सिलेक्टिंग है ना, अब ठंडियों की कंडीशन में हम पैरों के बीच में गर्म पानी की थैली रख देते हैं, जिससे थोड़ी गर्माहट बनी रहे। बाहर थोड़ा हीटर लगा देते हैं, अंदर पट्टियों को गर्म पानी से निचोड़ लेते हैं। ऑल्दो सबसे अच्छा यही है कि आप मार्च से लेकर के उधर अक्टूबर तक दें, जब शरीर गर्म रहे, या फिर धूप में दे दीजिए। हवा नहीं चल रही हो तो धूप तेज हो कड़क छत पे, तब दे सकते हैं 12-1 बजे। अब एक कंबल को तो ऐसे रैप कर दिया कि बाहर से हवा ना आए, और दूसरे कंबल को हमने ऐसे रैप कर दिया। तो जब आप लोग वीडियो क्लिप के साथ साथ सीखते हैं और आपको वीडियो क्लिप भी मिलती है, तो आप बार बार इसको देख करके खुद परफेक्ट भी हो जाते हैं और लोगों को भी देते हैं, जहां पे गलती की गुंजाइश नहीं होती है। और फिर पेन है, हेडेक है, लीवर का प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, इन सारी चीजों में इससे अद्भुत फायदे होते हैं। तो ये मेनली जी बताएं। मैम डायबिटीज में भी ये वाला बात देते हैं? जी, बेडशीट पैक को डायबिटीज में भी देते हैं। क्या? पर वही है कि अभी ये ठंडियों के कंडीशन, मतलब 2 महीने के लिए बहुत फीजिबल नहीं है। ठंड लगने की कुछ हो सकता है, ठंड लग जाए ऐसा। मैम हड्डियों का बुखार की सिम्टम्स क्या होंगे?
पूरी बॉडी में पेन रहता है, फीवरिश लगता है, बोन फीवर है, मतलब थर्मामीटर में नहीं आ रहा है पर हड्डियों में दर्द है, पूरा पूरा शरीर टूट रहा है, ऐसा। जी मैम, थैंक यू। अब जैसे पेशेंट को उठा के फिर एक बार शावर दिलवाएंगे, क्योंकि बहुत सारे टॉक्सिन्स, रोम छिद्र खुल जाते हैं, पसीने के माध्यम से बहुत सारे टॉक्सिन्स निकलते हैं, तो उनको स्पंज करा देंगे या नहला देंगे, जी जैसा मौसम होता है वैसा। कहने का मतलब है ये सब आपके कोर्स का पार्ट है और आप ऑनलाइन माध्यम से पूरा पढ़ के जो 3.5 साल में आपको अगर ऐसा लगता है कि आगे और भी चीजें हैं तो वो आप कर सकते हैं। चला ना जाए वापस। मैम इसका कुछ एज लिमिट होता है? कौन से एज में ये सब मतलब अप्लाई करेंगे, किस एज में पेशेंट कोई का? एज लिमिट नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं होती है। अगर व्यक्ति बहुत वीक है तो हमें ध्यान रखना पड़ता है ना। एक सेकेंड, कैसे आगे बढ़ेगा, और भी वीडियोस मैंने रख रखे थे। मैम जैसे सिर में टॉवल लगा के पानी डाला ना, तो वो पानी कैसा, सादा पानी या? हाँ, सादा सादा ताजा पानी। कभी भी सिर पे गर्म पानी नहीं डालते हैं। और माइग्रेन वगैरह, क्योंकि एक्युमुलेटेड वात होता है ना, माइग्रेन, सर्वाइकल, तो वो सारा ही का सारा इससे जाता है। जी मैम। और बॉडी में मैम, माइग्रेन में भी बॉडी में भी पूरा वही लगेगा पट्टियों से? हाँ हाँ, पूरा 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 बॉडी रैप तो पूरा ही है। और अगर 45 मतलब मिनट नहीं रख पाते हैं तो नहीं भी देना चाहिए। जी मैम। कैसे जाएगा आगे? आगे और वीडियोस भी मैंने रख रखी हैं, शेयरिंग का समझ ही नहीं आ रहा। फिर मैं वापस जाऊंगी तो लगेगा। बहुत मुश्किल है। मैंने सब सुबह आपके लिए इसमें वीडियोस डाले हुए हैं इसी जगह पे सारे, पर ये अभी स्क्रीन तो दिख रही है कि शेयर हो रही है, राइट? मैम अब कुछ नहीं हो रहा। कुछ नहीं हो रहा। स्क्रीन शेयर तो हो रही है मैम। जी मैम अब हो रही है। देखती हूँ क्या हो रहा है, खुद नहीं पता, कभी भी कुछ भी हो जा रहा है। अभी स्क्रीन दिख रही है ना मेरी, मतलब मिरर वाली नहीं, जो शेयर करना चाह रही हूँ। नहीं मैम, आपकी नहीं दिख रही। वो नहीं दिख रही है। क्या दिक्कत हो जा रही है? मिरर वाली स्क्रीन ही आ रही है मैम बस। इसको किसी दिन बैठ के सीखना पड़ेगा कि अभी दिख रही है क्या?
नहीं जी मैम, आ रहा है मैम। फाइल दिख रही है, उसपे सारी वीडियोस क्लिप दिख रही है, मगर मेन वीडियो का तो नहीं नहीं नहीं, शो। हाँ हाँ हाँ, वो मैं खोल रही हूँ ना, मतलब मेनली वो है। जी मैम, आ गया। अभी ये देखिए, ये इस तरीके से सिखाने का तरीका ये है कि अब हमने पूरा वीडियो बना लिया है। ये कटी स्नान के टब है जिनकी मैं कल बात कर रही थी कि कमर में अगर कोई दिक्कत है तो हम इस तरीके के टब्स को प्रेफर करते हैं। ये हिप बात के टब है नेचुरोपैथी में। इसमें डायबिटीज है, फैट है। हाँ जी, तो ये देखिए, इसमें एक गर्म पानी का टब है और आधे से कम ही भरा हुआ है, तो बहुत पानी की वेस्टेज नहीं है। एक ठंडे पानी का टब है, ताजे पानी का। गर्म पानी में जब बैठेंगे तो 3 मिनट हम बैठे और फिर 1 मिनट के लिए ठंडे पानी में आ गए। जब हम गर्म पानी में बैठे हुए हैं तो हम पेट को ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रब कर रहे हैं, जिससे कब्ज है, इंडाइजेशन है, गैस बहुत बन रही है किसी को, डायबिटीज है, यूट्रस में पीसीओडी है। तो अभी पैर एकदम सूखे रखेंगे और स्टूल पे रखते हैं। तो इस तरीके से हम अब ताजे पानी में बैठे हुए, ठंडे पानी में। गर्मियों में हम इसका टेम्परेचर डाउन करने के लिए आइस भी मिलाते हैं, बॉटल का पानी भी मिलाते हैं। अब जब उसमें जाएंगे तो उस पानी में हम गर्म पानी थोड़ा बढ़ाएंगे, जो बकेट में खौलता हुआ पानी रख रखा है। कोशिश करेंगे कि अगर पैर पानी गीला हो रहा है तो चप्पल पहन लें और पैरों को स्टूल पे रखें। और ये तेज गर्म पानी हमने साइड से इसमें मिला दिया। इस मैम तरह टाइम से लिमिट? इसके 2 रेशियो हैं, 3 मिनट गर्म 1 मिनट ठंडा, 3 मिनट गर्म 1 मिनट ठंडा, ऐसा 3 से 4 बार करते हैं ऑल्टरनेट। आइदर 5 मिनट गर्म 3 मिनट ठंडा, ऐसा। तो रेशियो ऐसा है कि ठंडा कम समय के लिए, गर्म ज्यादा समय के लिए। और अभी आज ही मैंने एक पंजाब से कंसल्टेशन दे रही थी मैं, तो 7 दिन की कंसल्टेशन थी। उन्होंने कल ही फोन करके कहा कि मैम ये सब चला गया, मेरा कमर दर्द पता ही नहीं मुझे क्या था, अनइजीनेस थी, ड्राउजीनेस थी, वीकनेस थी, कुछ है ही नहीं उनको। कितना कम सा ट्रीटमेंट, मैंने ऐसे ही बैठने को कहा था टब में, और घर के टब में अरेंज करके बैठने को कहा था। तो ऐसे करके बहुत ही सुंदर प्राकृतिक चिकित्सा के रिजल्ट्स होते हैं। तो जैसे मैम आजकल तो ठंडा मौसम है ना, तो मैम गर्म पानी में तो ठीक है, मगर दूसरे टब में जैसे ठंडा पानी है। हाँ, तो अभी ठंड देखिए, विंटर्स के लिए हम सिर्फ गर्म पानी में बिठाएंगे ना, सिर्फ अच्छा, गर्म एक ही पानी में टब बिठाएंगे। का अगर यूज किसी, करेंगे? हाँ, अगर किसी को कोल्ड एंड कफ हुआ है, ठीक है। अब ठीक। जो मैं हॉट फुट बार दिखाना चाहती हूँ, वो नहीं सेव हुआ है। एक ये और दिखाती हूँ आपको। मैम ये जो बाथरूम टब क्या मार्केट में अवेलेबल है कि इसको अलग सा? हाँ, है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है और मार्केट में भी अवेलेबल है। ये हमारा मैम क्या? सेंटर है आशियाना लखनऊ में, जहां पर आप इसको अगर देखें तो ये ऐसा है, पार्क के अंदर ही हमने बनाया हुआ है इसको, ठीक है। और यहाँ पर पूरे दिन हम लोग अपना एक्टिविटीज करते हैं। सुबह 8 बजे से खाली पेट कोई आ गए और 8 बजे से शाम को सब वहीं रुकते हैं 7 बजे तक, और फिर सामने जो रूम्स हैं उनमें बात कर रखी है हमने। मैम फिर आपका सुबह, ऑनलाइन भी है ना, आपने भी बोला था? हाँ जी, मैम आप ऑनलाइन भी पेशेंट्स को? हाँ, ऑनलाइन भी देखती हूँ। 1 मंथ की कंसल्टेशन रहती है और वीकली असेसमेंट रहता है वीडियो कॉल पे। तो और मैम ट्रेनिंग, जी बताएं। जैसे मेरी मदर है ना, उनकी हाँ, क्या है कि जो उनकी रीढ़ की हड्डी है ना, उसमें कह रहे थे कि डॉक्टर ने बोला ना कि उनकी हड्डियों में गैप आ रहा है। तो हम्म, उसकी वजह से उनकी हड्डियों में बहुत ज्यादा पेन है कमर में ना। तो हम्म, उनको बेड रेस्ट बोला है, डॉक्टर ने मेडिसिन दी है, बेड रेस्ट बोला, बेड लगाने के लिए कंटिन्यू बेड लगाइए ना, इस हम्म। टाइप से। मैम इसके लिए कुछ सॉल्यूशन है कुछ? हाँ, इसके साथ अगर आप चिकित्सा जोड़ते हैं, फॉर्मेंटेशन से सीखते हैं, मतलब ऑनलाइन कंसल्टेशन लेंगे तो हम उसमें सिखाते भी हैं, ठीक है। तो फिर पोटली कैसे करनी है, किसकी बनानी है, फॉर्मेंटेशन में क्या डालना है, कैसे करना है, तो मैम पेन जो, हाँ बताएं। तो मैम आपका नंबर होगा तो फिर मैं उससे फिर आपको नंबर कॉल ले कर। लीजिए 9793, कल भी मैंने दिया था, 9793 849 333। एक सेकेंड है ना, और इसी रिपीट तरह, करेंगे? हाँ, 9793 हाँ जी, 849 849 333। 333। ओके।
ठीक है, ये मेरे कुछ प्रोग्राम्स जो रेगुलर दूरदर्शन में आती रहते हैं, ये सब इस तरह का एक ग्लिम। जी मैम। एंड ये वेलनेस कैंप हम लोग करते हैं। वेलनेस कैंप मीन्स मतलब ये 92 ईयर्स के हैं, तो वेलनेस कैंप में या नेचुरोपैथी में 6 साल का बच्चा भी प्राकृतिक चिकित्सा कर सकता है और 90 साल का व्यक्ति भी, पर आपको दिमाग लगा के उसके अकॉर्डिंग चिकित्सा बनानी और करनी पड़ेगी। तो ये कैंप्स भी होते हैं और ऐसे भी डे केयर में भी लोग आ सकते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए। ये कुछ वेलनेस कैंप की एक्टिविटीज, जैसे अभी हम मार्च में प्लान करेंगे क्योंकि विंटर्स हो गए, तो अभी तो पर्सनल डे केयर चलेगा, पर कैंप देख रहे हैं इतने सारे लोग हैं, इसमें भी इस दिन भी मौसम बहुत डाउन है। मुझे लग रहा है जिस दिन की फोटो है वो नवंबर का ही कैंप है। ये शिरोधारा है, कुछ आयुर्वेद की टेक्निक्स भी हम रखते हैं। ये जो फर्स्ट पिक्चर आप देख रहे हो ये स्टीम बाथ की है। इसके अंदर स्टूल होता है जिसपे बैठ जाना होता है और ऊपर स्टीमर्स लगे हैं जिनके थ्रू स्टीम इसके अंदर आती है, और पूरा अंदर केबिन में भाप भरी हुई है। सिर को ऊपर रखते हैं प्राकृतिक चिकित्सा में, जिसमें सर को हम ठंडा रख सकें, तो ठंडी टॉवेल माथे के ऊपर, सर के ऊपर रखी हुई है। ये लोग जलनेती कर रहे हैं जो आपके योग का पार्ट है, एक साथ जलनेती और कुंजल वगैरह, और यहाँ पे काउंसलिंग। यहाँ पर अलग अलग तरीके से यहाँ पे दातुन कर रहे हैं पार्क प्रमाइसेस में, यहाँ पे योगा क्लास है, यहाँ पर यज्ञ चिकित्सा है, और यहाँ पर पार्क में कुछ एक्टिविटीज हैं क्योंकि पार्क में ही मेरा क्लिनिक है। ये जो मड पैक मैं कह रही थी कि पेट पे रखते हैं, तो ये मैं मैट ट्रे में बना रही हूँ। ये भी सिखाते हैं हम लोग कि कैसे, ये ऑनलाइन ये भी सिखाते हैं कि ऑनलाइन में ट्रे पे मड पैक कैसे बनाएं, कैसे इंप्लीमेंट करें, कैसे रखना है। फिर ये जैसे मड पैक, ग्रैंड मड पैक जिसे कहते हैं, फीमेल्स का भी करते हैं, ये जैसे मैंने किया हुआ है। तो ऐसे इसमें हम लोग पूरे बॉडी में ऊपर से नीचे तक लगवा के फिर हल्का सा गाउन पहना के 40 मिनट्स के लिए धूप में बिठाते हैं और फिर शावर दिलाते हैं। और इस तरह से ये मेल्स का है। इस तरीके से ये भोजन देते हैं जिसमें अगर हमने 3 दिन रखा है तो हम रोटी चावल नहीं खिला के भी पूरा पेट भरा रहता है और बॉडी डिटॉक्स करना शुरू करती है, स्वस्थ रहना शुरू करती है। तो ये इस तरीके से कैंप में कुछ कुछ चीजें हम करते हैं, इस तरीके की एक्टिविटीज। ये मेरे ऑनलाइन सेशंस हैं, जैसे कि हम DNYS ऋषिकुल योग पीठ से भी पढ़ाते हैं और ट्रेनिंग भी देते हैं। मैम ये जो मॉड पैक बोले वो कौन से डिजीज के लिए मॉड पैक लगाया जाता है? मड पैक आपका एब्डोमिनल डिस्टर्बेंसेस के लिए तो होता ही है, जैसे पेट संबंधी इंडाइजेशन है, गैस्ट्राइटिस है, एसिडिटी है, कोलाइटिस है। बाकी मिट्टी का लेप हम स्पाइन पे करते हैं जब स्पाइनल डिजेनरेशन होता है, पूरी रीढ़ की हड्डी में पेन है, तो उस तरीके से हम उनको भी करते हैं कवर। घुटने में भी लगाते हैं, पूरे शरीर में लगाते हैं, स्किन इश्यूज होते हैं जब तक, और ये सारी चिकित्सा पद्धति पूरे वाइटल फोर्स को अच्छा करती है। इस तरीके से ये एक्यूप्रेशर मसाज सिखाते भी हैं और कराते भी हैं क्लिनिक में, क्योंकि ये हमारे पूरे वाइटल चैनल्स को स्ट्रेंथन करता है, अच्छा करता है। मैम किसी का बॉडी पैरालाइज हो गया होगा तो उसके ऊपर भी नेचुरोपैथी जो है उसको यूज कर सकते हैं उसके ऊपर, मतलब बिल्कुल करना चाहिए, जितनी जल्दी करेंगे उतने अच्छे रिजल्ट हैं। मैम जैसे कि आज मैं देख रही थी ना कि जैसे आंखों की रोशनी के लिए करते हैं, जैसे हम लोग भी कर सकते हैं कि चारों तरफ आटे की लेप लगाया आंखों में, उसके अंदर फिर घी से ना, तो मैम मुझे नाम याद नहीं आ रहा है मतलब वो उसमें घी करा ना उन्होंने, फिर काफी नेत्र तर्पण कहते हैं उसको, नेत्र तर्पण। लेकिन वो बहुत ज्यादा मैंने बहुत उसका मतलब उसके नेगेटिव एस्पेक्ट भी हैं। जब तक आप बहुत अच्छे से उसको सीखें ना तब तक नहीं करना चाहिए। जी मैम, नहीं मैम करना नहीं है, मैं आपसे पूछ रही हूँ अगर हम करवाएंगे तो फिर वो हमारे लिए ठीक है या? देखिए, अगर आईज में कोई प्रॉब्लम है तो नेत्र तर्पण पे जाया जाए, अदरवाइज आई वॉश होता है ना, सिंपल आई वॉश कप्स होते हैं जो हम नेचुरोपैथी में वेलनेस के टाइम पे कराते हैं, उसमें हम त्रिफला का पानी भर के आईज को क्लीन कराते हैं, वो काफी है। मैम जैसे मोतियाबिंद वगैरह के लिए भी, जैसे हल्का सा मोतियाबिंद पड़ गया उसके लिए भी कराएंगे तो? उसके लिए कर सकते हैं, उसके लिए कर सकते हैं। जी मैम, थैंक यू मैम। हाँ जी, कमर दर्द के लिए मैम ऐसी कौन सी उपचार है? कमर दर्द के लिए उपचार
मेरे मैम यूट्यूब चैनल पे आप नेचुरोपैथ शिखा गुप्ता डालेंगे तो कमर दर्द की साइटिका या कमर दर्द के पॉइंट्स हैं बहुत अच्छे, उनको आप एक्यूप्रेशर करेंगे तो फायदा होगा। हाँ हाँ जी। मैम, जैसे शुगर के लिए ना, शुगर की वजह से कुछ मैम उसके लिए कुछ सॉल्यूशन? शुगर की वजह से क्या है? नहीं मैम, ऐसे बोल रही हूँ तो शुगर है, जी मैम। और जैसे शुगर लेवल बढ़ जाता है ना मैम, तो उसके लिए कंट्रोल करने के लिए पूछ रही थी मैं कुछ। थोड़े कार्बोहाइड्रेट कम रखने चाहिए। जी मैम। कार्बोहाइड्रेट मतलब रोटी चावल जितना कम रखेंगे तो वन मील का कॉन्सेप्ट अच्छा है डायबिटीज ठीक करने के लिए। जी मैम। अभी तो मुझे नहीं मिल रहा है, आप 2-3 चीजें देख लो। अपना मेरा यूट्यूब लिंक है नेचुरोपैथ शिखा गुप्ता, उसमें जाके आप हॉट फुट बाथ बाय शिखा गुप्ता डालेंगे, हॉट जी फुट मैम। बाथ बाय नेचुरोपैथ शिखा गुप्ता, तो वो कोल्ड एंड कफ का बेहतरीन ट्रीटमेंट है। ठीक है, तो आप उसको करें 2 दिन, बहुत ही अच्छा फील होगा। थोड़ी थोड़ी चीजें तो ठीक है, चेस्ट पे वार्म फर्मेंटेशन, बैक पे फर्मेंटेशन, स्टीम लेना, नेजल ड्रॉप डाल के पोटली करना, नस से करना, पर आपको साथ में अगर हॉट फुट बात करते हैं तो बहुत अच्छा है। दूसरा, डायबिटिक पेशेंट के लिए टब में बैठना बहुत फायदेमंद है। मेथी, करेला, जामुन, खीरा, ये सारे नेचुरल इंसुलेटर्स हैं, तो दिन भर में इनका कहीं ना कहीं इस्तेमाल रोज कुछ ना कुछ करके किया जाए। शुरुआत में खट्टे फलों का इस्तेमाल किया जाए, लाइक आपका अमरूद आ रहा है इस समय, संतरे आने शुरू हो गए हैं, इनको जरूर से जरूर शामिल किया जाए। तो ऐसा करके आप मैनेज कर सकते हैं। बाकी डायबिटीज के लिए टब में बैठने के साथ साथ ट्विस्टिंग थेरेपीज, जितनी भी आपकी कटी को घुमाने वाले अभ्यास हैं उनको किया जाए और टहला जाए, तो ये सारे डायबिटीज मैनेजमेंट में अच्छा रोल प्ले करते हैं। डाइट के लिए कुछ बोला, मेरा थोड़ा मिस हो गया मैम, सॉरी। एक बार रिपीट करें। कार्बोहाइड्रेट कम करें, रोटी चावल, जिसमें कि मिलेट्स बढ़ाएं। मिलेट्स में जो मोटा अनाज है, बाजरा है, मक्का है, रागी है, जिससे कि उसमें फाइबर ज्यादा होने की वजह से उसको कम इंसुलिन चाहिए और धीरे धीरे चाहिए। रोटी चावल बंद बंद करें या एक टाइम से ज्यादा ना लें, एक टाइम में एक ही लें। बाकी रेस्ट ऑफ द टाइम सूप है, सब्जियां हैं, मूंगफली है, मतलब प्रोटीन डाइट पे ज्यादा से ज्यादा, काले चने, भुने चने, ऐसा करके खाना चाहिए। जामुन, करेला, खीरा, और जामुन, करेला, खीरा, एक और चीज कुछ मैंने बोली थी, ये सारे नेचुरल इंसुलेटर हैं, तो दिन भर में ये जरूर से खाए गए हूं, इसका ध्यान। तो जी मैम। मेनली फाइबर, जैसे खुज्जा, तो खूब सारा सलाद खाना चाहिए। तो इस समय मूली आ रही है, तो मूली को काफी सारा घिस के एक कटोरी, उसमें टमाटर भी कटा हुआ हो, प्याज भी कटा हुआ हो, नींबू पड़ा हुआ हो, वो होना चाहिए। बीटरूट। मेथी, जी, बीटरूट। बीटरूट पड़ा हुआ हो। और शाम के समय आप ये आपके जो नेचुरल 250 ग्राम अमरूद खाइए। जी मैम। मिलेट्स का तहरी शाम को 7 बजे तक खा लीजिए, एक लंबा गैप दीजिए 12 घंटे का कि कुछ नहीं खाना है। तो इस तरह से मैनेज कीजिए। कटी स्नान लीजिए, जो टब मैंने बताया अभी, उसमें गर्म पानी में बैठना शुरू करिए। मैम शुगर के लिए कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं। जी मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। तो जो मैंने लिंक दिया है, इस पे जाके आप हॉट फुट बाथ, हिप बाथ, इनकी थोड़ी थोड़ी विधियां देख सकते हैं। छोटे छोटे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। बताएं। मैम, मतलब जो पैर जो ज्यादा दर्द करता है, पैर मतलब नी के नीचे, हम्म। उसको मैम कैसे ठीक करें? हाँ, पिंडलियां, देखिए पिंडलियां आपका सेकंड हार्ट है ना, तो वहां ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुंच रहा है, इसलिए दर्द है। और पिंडलियों की दर्द को मैनेज करने के लिए आपको पेट का भी इलाज करना चाहिए। अगर पिंडलियों में दर्द है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं व्यक्ति को पेट संबंधी बीमारी है। तो कब्ज है या जो ब्लोटिंग रहती है, गैस रहती है, तो पेट पे भी सिकाई होनी चाहिए। और पिंडलियों को गर्म पानी के, जो हमने हॉट फुट बाथ बताया है जुकाम के लिए, उसको कुछ दिन दीजिए और मसाज अच्छे से कराइए, पट्टियां टाइटली बांध दीजिए, तो उसका जो है वहां से ठीक होना शुरू हो जाए वो पिंडलियां। मैम जैसे जी मैम, मॉर्निंग टाइम मतलब में पेट के लिए क्या करना चाहिए? पेट की गर्म ठंडी सिकाई कीजिए, मतलब पेट पे भी सिकाई हो, जी। जिससे कब्ज दूर हो। फाइबर ज्यादा खाना चाहिए, है ना। खुज्जा बढ़ाया जाए, जो मैंने मिलेट्स की खिचड़ी बताई है सब्जियां डाल के, वो बनाई जाए। मैम ये जी। पिंडलिया के रिलेटेड में एक प्रॉब्लम है, जैसे कि सोते टाइम पिंडलिया टाइट हो जाता है ऑटोमेटिक,
और दर्द देता है। तो उसके लिए वही आप जैसे बोले वैसे ही करना है, मसाज करना है, हॉट फूड बांध देना सोते है। समय टाइट होने का, हाँ कर सकते हैं, पर सोते समय टाइट होने का मतलब कहीं ना कहीं कमर से रिलेटेड भी हो सकता है। तो जब तक हम जिसके लिए भी आप पूछ रहे हैं, जब तक हम पूरा उसके बारे में नहीं जाने या उससे बारीकी से ना पूछें, तब तक बहुत अच्छी चिकित्सा नहीं सलाह दे पाते। समझ रहे हैं ना? यस मैम। क्योंकि जैसा कि बताया, नेचुरोपैथी एक होलिस्टिक हेल्थ है, तो बहुत सारा कुछ एक साथ काम करेगा कि उसको डाइट भी चेंज करनी पड़ेगी, उसको एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, उसको कुछ कुछ करके एक्यूप्रेशर पॉइंट्स और मसाज भी कराने पड़ेंगे, उसको गर्म सिकाई करनी है कि ठंडी करनी है कि कैसे करनी है, ये भी समझना पड़ेगा। तो आई थिंक आप लोगों को काफी सेटिस्फैक्ट्री लगा होगा ये सेशन। यस मैम। जी मैम, बहुत। जी मैम। और मैम मैं ऐसे बहुत डॉक्टर के मतलब ये जो ऐसे जो बोलते हैं, मैंने भी सुना है, वो बोलते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई भी मेडिसिन नहीं है जो पूरा आपको शरीर को ठीक कर पाए। हाँ, और ये बोलते हैं कि मतलब और सबसे घटिया मेडिसिन है पैरासीटामोल। तो बोलते हैं कि मतलब ये खाने से मतलब लिवर और किडनी का ये तो मतलब सारी मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स हैं, सिर्फ प्राकृतिक चिकित्सा का साइड इफेक्ट नहीं है, अगर समझ बूझ के किया जाए, है ना? अब जैसे ये जो चिकित्सा मैंने दिखाई, अगर शरीर कांप रहा है, आपने थोड़ी सी जानकारी ली कि मैम ने तो इतनी तारीफ करी है उस ट्रीटमेंट की, पर अगर शरीर कांप रहा है तो आप ठंडा ट्रीटमेंट देंगे तो निमोनिया हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो थोड़ी सी जानकारी से ज्यादा उसके बारे में पूरा अच्छी तरह से समझ लिया जाए, एक सलाह ले ली जाए जिस व्यक्ति को आप देने जा रहे हैं, उसके बाद दिया जाए तो शायद उससे पूरे शरीर का शोधन हो रहा है। अब एक कुछ लोग हमारे पास आते हैं जो 40-40 दिन, 3-3 महीने से एनीमा कर रहे थे। क्यों? आंतों को स्वतः काम करने देना चाहिए ना। तो एनीमा की आवश्यकता तब है जब आप बहुत कब्ज हो रहा है, गैस बन रही है, तो 3-4 दिन 5 दिन शोधन हो गया, फिर आंतों को खुद से काम करने के लिए कटी स्नान है, मिट्टी की पट्टी है, गर्म ठंडी सिकाई है, फाइबर खुद जब बढ़ाया जाए, अभ्यास किया जाए, श्रम प्रक्षालन किया जाए और इस तरीके से आंतों की क्रियाशीलता को बढ़ाया जाए। तो इसलिए कुछ भी सीख करके कुछ लोग जलनीति कर रहे हैं, तो हर दिन जलनीति कर रहे हैं महीनों से। अगर ऐसा यहाँ का जो म्यूकोसा है वो आप एकदम ड्राई कर दे रहे हैं, अल्कलाइन कर दे रहे हैं, तो म्यूकस हमारे शरीर में बने, इसकी आवश्यकता है, लुब्रिकेशन की आवश्यकता है। अगर हम हर वक्त उसको अल्कलाइन पानी से धोते रहेंगे तो वो नेचुरल चीज आप हटा रहे हो। हाँ, कोई चीज आपको बन गई है, साइनस बन गया है, कुछ है, तो आप जलनीति कर रहे हैं, तो पर्पस बनता है। आप 3 महीने में 1 दिन हमारे वेलनेस कैंप में आते हैं और हम 3 दिन जलनीति कराते हैं, बनता है। नस से कराते हैं, बनता है। पर आप हर रोज उसी को करते हो तो नुकसानदायक है। तो इस तरीके से आपको एक प्रॉपर कंसल्टेशन लेके प्राकृतिक चिकित्सा आप करते हैं, तो इससे खूबसूरत चीज नहीं हो सकती कि शरीर को आप पूरा ही ठीक करो। अगर एक जगह समस्या दिख रही है, उस जगह से आपके सारे शरीर का शोधन होने वाला है। अब पिंडलियों को ठीक करते करते पता है जहां पे भी रूट कॉज होगा वो सारा ही ठीक होने वाला है, क्योंकि पिंडलियां एक माध्यम है आपको बताने का, जगाने का कि शरीर में गड़बड़ी है। अब बात करके समझ के और कहां कहां गड़बड़ी है उसके साथ हम शरीर को ठीक करते हैं। तो दर्द को हमेशा ही धन्यवाद देना चाहिए। वी शुड ऑलवेज थैंकफुल टू अवर पेन कि वो हमें हो रहा है और हमें जागरूक कर रहा है कि हमें दिक्कत है। उल्टा हम क्या कर रहे हैं, एक दवा खाई, उसको दबा दिया, अब वहां से ब्रेन तक का मैसेज नहीं पहुंचा कि वहां दर्द है। अब क्या हो रहा है, दर्द तो था और वो जिस कारण था वो प्रॉब्लम और वहां बढ़ रही है, इकट्ठी हो रही है और किसी नए रूप में, किसी नए बीमारी में सामने आ जाएगी। तो हम अपनी बीमारियों के खुद जिम्मेदार हैं। हम जो क्रॉनिक इलनेस की तरफ जा रहे हैं, इसका नुकसान हम खुद ही अपना बढ़ा रहे हैं। हम खुद ही उसके जिम्मेदार हैं कि हमने एक छोटी सी जो अपनी प्रॉब्लम थी कि ये हो रहा है, उसको नजरअंदाज करके हम खुद ही दवा खा करके उसको सप्रेस कर रहे हैं। तो सप्रेस करने की कंडीशन में हमारे ब्रेन को मैसेज नहीं पहुंच रहा, प्रॉब्लम तो वही की वही है। या वो समय रहते शरीर के द्वारा खुद ही ठीक होती है, या वो दब जाती है और जो अंग कमजोर होता है उस पे जाकर के एक बड़े रूप में उभर जाती है।
ठीक तो दवा से कुछ होता नहीं, उल्टा आपने प्रॉब्लम कोई और थी, दवा किसी और चीज की खाई तो उससे और ज्यादा नुकसान होता है। तो प्रॉब्लम तो अगर किसी को एंजाइटी की और बीपी बढ़ा हुआ है तो एंजाइटी मैनेज तो हुई नहीं, बीपी बढ़ गया। सेम थायराइड जी, तो थायराइड की दवा 90% लोग खाने लग जाते हैं, पर क्या जो समस्याएं होती हैं जिससे थायराइड हुआ है वो ठीक होता है? नहीं होता। 25, 50 mg, 75 mg, फिर 100 mg, 150 mg तक की लोग दवा खा रहे हैं। बॉडी कितने प्रेशर में है, और कहते हैं छोटी सी गोली सुबह खाली पेट खानी होती है, उसके बाद गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, आर्थराइटिस, कैंसर सब बनता है। तो मैम छोटे बच्चों को एसिडिटी कैसे ठीक किया जा सकता है? कितना छोटा बच्चा है? वो 10 साल का है। 10 साल का बच्चा छोटा कहाँ है? ठीक है, हाँ मैम। 10 साल के बच्चा मतलब जागरूक है और उसका खाना पीना बदला जा सकता है। ठीक है, 10 साल के बच्चे को एसिडिटी है तो उसको मीठा फल खिलाना शुरू कीजिए, इसका मतलब वो पका हुआ खाना ज्यादा खाता है, पानी की कमी है। ठीक है, जी मैम। तो मीठे फल, नारियल का दूध बढ़ा दोगे कुछ दिन तो भी वो ठीक होना शुरू हो जाएगा, है ना। मीठे मुनक्के भिगो दीजिए 8-10 और सुबह मुनक्के भिगो के खिलाइए। दिन में जब लौट के आए स्कूल से तो आप उसे एक अनार छील के दो और थोड़ी सी नारियल की गिरी या नारियल का दूध पिलाना शुरू करो। बाकी खाना कम कर दीजिए, वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। तेल घी का सेवन ज्यादा है, पूरी पराठे का सेवन ज्यादा है, इसका मतलब वो पके हुए खाने का भोजन ज्यादा है। फल बढ़ाइए उसको। जी मैम। जी मैम, खाना तो खाता ही नहीं है वो, उसको भी आज इतनी प्रॉब्लम होगी पेट में, बहुत ज्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम। देखिए इसके लिए देखिए आप लोग पर्सनल भी कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब हम पूरी तरह, आपका बच्चा आपकी बात नहीं मानेगा। ठीक है, जब आप कहोगे कि नहीं डॉक्टर साहब ने लिख के दिया है और ऐसा ही खाना है, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, और या हमारे साथ वीडियो कॉल पे आपने बात करा दी तो वो शायद मान जाएगा। जी मैम, ये तो है। तो वो आप देख लो और अपनी चीजों को इस तरीके से ठीक कीजिए। और कोई दमयंती जी कुछ कहना चाहती हैं क्या? मैम खाने में क्या हेलो, हाँ मैम, 2017 से हाइपोथायराइड है। अभी तक मतलब मैंने कंटिन्यू है, दवा डेली खाते हैं, और 10 दिन अगर दवा छोड़ दिए तो मतलब शरीर ऑटोमेटिक ये हो जाता है, क्या वीक हो जाता है। हाँ, देखिए 1-2% के केसेस में मैं ये मान सकती हूँ, पर उनको बहुत डेडिकेशन की जरूरत है, बहुत बारीक से मुझे समझना है। किसी प्राकृतिक चिकित्सा सेंटर में 10 दिन 15 दिन गुजारिए और उसके बाद उसको बारीकी से अपने शरीर पे महसूस कीजिए, फिर 3 महीने करीब अपना इलाज कीजिए, फिर दवाएं कम करके देखिए। एकदम से दवा कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। पहले उसकी डोज जो आप खा रहे हैं उसको कम कीजिए, शरीर को बैलेंस कीजिए, अपना खान पान सुधारिए और 3 महीने का कम से कम शरीर को समय दीजिए। ओके मैम, और हाथ पैर सब मतलब खिंचावट होता है मैम। हाँ, तो पहले प्राकृतिक चिकित्सा को जगह बनाने दीजिए, जो नुकसान हुआ है उसकी क्लींजिंग हो और शरीर उसको महसूस करना शुरू करे कि हम इससे ठीक हो सकते हैं। तब दवा की डोज को धीरे धीरे कम कीजिए और साल भर में दवा बंद करने की सोचिए, एकदम से नहीं होता। ओके मैम। जी दमयंती जी बताएं। हाँ मैम, हो गया, वही हो पूछ गया? रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो ठीक है, आप सभी का धन्यवाद। दीपिका जी कुछ और कहना चाहेंगे? हाँ मैम, वही मैं थायराइड पूरा भी ऐसा है और पैर का भी, वो कैसे ठीक होगा? सोचिए, थायराइड सिर्फ दिखा रहा है ना, शरीर में इतना ज्यादा वात बढ़ा हुआ है, गैस बनी हुई है कि आपकी स्वेलिंग जो है दबाने से गड्ढे पड़ रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो अपना पूरे शरीर का शोधन होना चाहिए, और ये आप लोगों के घर पे तो पॉसिबल ही नहीं है। आप जब तक कहीं 10 दिन रह के प्राकृतिक चिकित्सा सेंटर में, हमारे यहाँ या कहीं भी जो आपको ठीक लगता है, वहां पर 10 दिन रह के चिकित्सा सीख करके फिर ऑनलाइन जुड़िए, तब 6 महीने में आप समझिए कि अपने आप को मतलब बीमारी से मुक्त और दवाओं से मुक्त कर पाएंगे। विनोद जी आप कुछ कहना चाहते हैं?
जी मैम, मैं जो लास्ट वीडियो क्लिप आप दिखाई रहे थे, जो एक्यूप्रेशर वाला, वो किस चीज का था? मैं थोड़ा समझ नहीं आया, तो किस जो चीज के लिए शरीर वो में एक्यूप्रेशर? वैज्ञानिक मसाज है ना, वैज्ञानिक मसाज, वो आपके शरीर से सारे वात को हटाती है। जो ये जैसे दबाने पे गड्ढा होना, पूरे शरीर में सूजन होना, तो हम अपने सेंटर में मसाज भी एक टेक्निकल तरीके से कराते हैं। जैसे पेट की होगी तो वो वैज्ञानिक मसाज होगी, हाथों की उंगलियों की होगी, हर जगह की वैज्ञानिक मसाज का एक सिस्टम है। तो वो था। ठीक है, थैंक यू सो मच। जैसा कि आपको मैंने फिर बताया कि बहुत ही बारीकी से, हाँ बताएं सुमित्रा जी। मैम, जो बच्चे के सर्दी के मौसम में जॉइंट पेन जो होता है उसके लिए कुछ इलाज है क्या? तो सर्दी तो कमजोरी होगी, उसको वो पहले टेस्ट कराइए, कितने साल का है ये समझना पड़ेगा। ठीक है, मुझे नहीं पता कैसा दर्द होता है, कैसी कमजोरी है, तो आपको पर्सनली, मतलब मुझे लगता है पर्सनली इन सब चीजों की बात होनी चाहिए। इतना छोटा सा नहीं है। एक एलोपैथिक डॉक्टर तो आपको एक मल्टीविटामिन लिख सकता है, पर एक प्राकृतिक चिकित्सक उसका स्वाद क्या है, वो दिन भर में क्या खाता है, क्या एक्टिविटी करता है, उसको क्या पसंद आएगा जो आप खिला पाओगे, क्या चिकित्सा उसको पसंद आएगी, कितना बड़ा है, कितना शैतान है, ऐसे कैसे बता सकते हैं, है ना। तो फिर अगेन ये 1 to 1 हो सकता है। ये एक जागरूकता क्लासेस थी आपके लिए। और मैं तो यही चाहूंगी कि आप सब प्राकृतिक चिकित्सा पढ़ें घर में रहते हुए, ऑनलाइन मोड में, जैसे आपने योगा पढ़ा है वैसे ही। और उसके साथ साथ इंटर्नशिप के लिए या बीच बीच में सेंटर्स में जा करके साथ में अपने शरीर पे काम कीजिए, अवेयर होइए, जागरूक होइए और जागरूक करिए। ठीक है, धन्यवाद आप सभी को। थैंक जी मैम, थैंक यू। थैंक यू। ओके मैम, अच्छा आपका लगा। क्लास बहुत अच्छा लगा मैम, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। आगे भी आपकी सेशन रहेगा मैम? अगर आप चाहेंगे तो ये लास्ट हमेशा था? रहेगा। अगर आप एडमिशन लेंगे नेचुरोपैथी में तो हमेशा रहेगा। मैम ऐसे कुछ टाइम पीरियड है कि इतना डेट से इतना डेट तक मतलब एडमिशन लेना है? हाँ, ये सर से पूछ लीजिए, नया बैच जो स्टार्ट होने वाला है उसमें ले लीजिए। ठीक है, जी मैम। ओके, धन्यवाद आप सभी को। सभी स्वस्थ ओके रहें। मैम।